नारायण की कुटिया बनी थी और सुंदर महल खड़ा हो गया। आज विचार करने लायक ऐसा लगता है ब्राह्मणों को कैसे धन की प्राप्ति हो गई जिससे सुंदर महल खड़ा हो गया। कोई सेठ जी खड़े लगता है बैठ जाओ पूरे सच्चे दरबार की। आज वहीं पर रथ को रोक करके विश्राम किया। आज ब्राह्मण लोग के घर से आवाज आती है, ये श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा है जिसके करने से धन धान की प्राप्ति, संतान प्राप्ति और अंत में मोक्ष गति भी प्राप्त हो जाती है। ये व्रत कब करना चाहिए? यस्मिन कस्मिन ने जिस दिन भी मन में इच्छा श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उसी दिन कर ले। चाहे सुबह करो, साथ दोपहर करो, साथ शाम करो, साथ रात करो, इसे समय किया जा सकता है। इसकी सामग्री क्या लगती है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्तोपैक्षति। पत्र और पुष्प से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। आज राजा ने विचार किया ये तो बड़ी अच्छी पूजा है, अवश्य कर लेना चाहिए। आज राजन घर पहुंचा। घर जा करके अपनी श्रीमती रानी से कहा, हम लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान की अवश्य पूजा करते हैं। आज दूतों से कहा, जाओ ये सारी सामग्री ले आओ, हम लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान की अवश्य पूजा करते हैं। आज दूतों ने सारी सामग्री जुटाई और राजा के पास रख दिया, लीजिए सरकार आप भी पूजन करें। आज राजा रानी ने मिल करके श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जिसके करने से भगवान की बड़ी अनुकंपा हुई। एक संतान नहीं बल्कि 4 संतानें प्राप्त हुई। उनके नामकरण भी रखे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुत्र प्राप्त हुए। राजा ने विचार किया मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी हैं, न हो तो दोबारा श्री सत्यनारायण भगवान की अवश्य पूजा करनी चाहिए। दोबारा सारी सामग्री जुटाई और राजा रानी अपने पुत्रों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए प्रारंभ ही किया था। उसी समय एक सेठ जी का आगमन हो गया। सेठ की पत्नी सिठाई, लीलावती। हाँ सेठ की पत्नी सिठाई, पंडित की शर्मा की शर्माई, बनिया की बोलो सच्चे दरबार की बनियाई। पहले हम भी, हमारे पिताजी आप भी बनियान पहनते थे जिसे कहते हैं बंडी। सेठ जी पहुंचे, जाकर के राजन को प्रणाम किया। राजन ये कौन सी पूजा करते हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? राजा ने बताया श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा है जिसके करने से धन धान की प्राप्ति, संतान प्राप्ति और अंत में मोक्ष गति भी प्राप्त हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो वृंदावन मेरी लाल की जय। आज सेठ जी पूछा, राजन एक चीज बताओ क्या आपको संतानें प्राप्त हुई? अरे कहा मुझे एक संतान की इच्छा थी, मुझे 4 संतानें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुत्र प्राप्त हैं। आज सेठ जी खुश हुआ, वहां से प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के घर पहुंचा। घर जाकर के सिठाई से कहा, सुनो सिठाई हम लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान की अवश्य पूजा करेंगे, लेकिन जब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब। सिठाई ने कहा नहीं, कल ही प्रातः काल बेला पे हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान की अवश्य पूजा करते हैं। सेठ जी ने कहा पगली अभी नहीं करना है, अभी 60 रुपये 70 रुपये दर्जन, अब तो कोई केला लाए 80 रुपये दर्जन केला। बोलो सच्चे दरबार के नीचे नहीं, हाँ बता रहे 40 रुपये वाली भी, 20 रुपये वाली भी, 80 रुपये वाली और 150 रुपये किलो सेव चल रहा है। भगवान की अवश्य पूजा करेंगे। आज सेठ जी चले गए व्यापार के लिए, बहुत दूर चले गए। व्यापार करने के बाद जब घर वापिस हुए, देखा क्या मेरे घर में एक सुंदर कन्या जन्मी है और उस कन्या का नाम कलावती नाम रख दिया। कलावती नाम हम ही ने रखा, अरे हमारे आचार्य ने रखा हुआ। जब से उस कन्या का नाम कलावती नाम रखा गया तब से किसी कन्या का नाम कलावती नाम नहीं रखा। अब कलावती नहीं मिली, लीलावती मिले कहते, लीलावती होती, लीलावती कर रहे लीला बता रहे, बोलो सच्चे दरबार की कलावती नाम रख दिया गया। आज सेठ जी ने खूब छठे बरहों किया, धूमधाम से खिलाया पिलाया खर्च किया। इसके बाद सिठाई ने कहा सुनो सेठ जी आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, अब तो श्री सत्यनारायण भगवान की अवश्य पूजा करनी चाहिए। सेठ जी ने कहा देखा नहीं छठे बरहों में कितना धन व्यय किया है, यहाँ से वहाँ तक बहुत दूर तक भंडारा था, खूब खिलाया पिलाया खूब खर्च किया। दही बड़ा भी बच गए थे, दूसरे दिन फिर बाल्टी में बांटे गए। और महिलाओं को दही बड़ा बहुत अच्छा लगता है, बड़ा भले में मिले कि दही मिल जाए, हाँ सबको बघाड़े वाला रहता नहीं करना, इस समय आने पर कर लिया जाएगा।
आज सेठ जी फिर चले गए व्यापार के लिए, बहुत दूर चले गए। व्यापार करते करते बहुत दिनों बाद जब घर वापिस हुए तो घर में देखा क्या, मेरे घर में जो छोटी सी कन्या थी कलावती, वो सियानी हो गई। कितने वर्ष की? 14 वर्षीय बालिका हो चुकी, 16 वर्ष की कन्या हो चुकी। अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। पहले कम उम्र में शादी हो जाती। हमारे पिताजी 11 साल के थे, मम्मी हमारी 9 साल की शादी हो गई। बोलो सच्ची बात की। हमारी भी 17 साल में शादी हुई, हमारी 13 साल। अब शादियां होती 30 साल 35 साल। शादी कर देनी चाहिए। दूध को भेजा, जाओ कोई सेव पर ढूंढ के खिलाओ। दूध लोग कांचन नगर पहुंचे, सुंदर बुरी भैंस मिलाए और घर में ही कन्यादान कर दिया। बोलो सच्ची दरबार की। घर में ही कन्यादान कर दिया। कन्यादान करने के बाद भैंस ने विचार किया, ना हो तो व्यापार के लिए चलना चाहिए। आज व्यापार के लिए चले गए। सेठाई ने कहा, सुनो सेठ जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुके हैं, ना हो तो श्री सत्यनारायण भगवान केवल ही पूजा करनी चाहिए। सेठ जी ने कहा, देखा नहीं, शादी विवाह में बहुत सा दिन हो चुका है, फिर समय आने पर कर दिया जाएगा। सेठ जी ने नहीं किया और पूजन नहीं किया और व्यापार के लिए चले गए। अकेले तो व्यापार कर ही रहे थे और अपने साथ में अपने दामाद को भी व्यापार में सम्मिलित कर लिया। पहुंचे कहाँ? बम्बई समुद्र किनारे रत्नसार नगर में खूब व्यापार किया और सुंदर एक स्थान चुना, वहीं पर रख करके दोनों प्राणी विश्राम किया। विश्राम कर ही रहे थे, उसी समय परमात्मा ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया। मायावी चोर भेजा, जाओ राजा के खजाने से धन चुरा करके जहाँ सीधे साधे दो बैठ ठहरे हैं वहाँ पर रख करके दोनों चोर अदृश्य हो जाओ। यही कार्य हुआ। इधर राजन का धन चुरा ले गए थे। आज चोर लोग पहुँचे, आज दूत लोग पहुँचे, चोरों समझ करके दोनों बैच को पकड़ लिया है, राजा के सामने पेश किया। लीजिए सरकार, यही दोनों चोर हैं। राजन को सोचा विचारे ने दोनों बैचों को जेल खाने बंद कर दिया। जितना धन था सब खजाने में डलवा दिया गया। आज दोनों बैच जेल खाने के कैदी बन जाते। आज वैश्यों के घर में दशा क्या होती, वहाँ पर भी चोरी हो जाती, सब धन नष्ट हो जाता। लीलावती कलावती नित्य भ्रमण करने लगती। ब्राह्मण के मंदिर में पहुंची, वहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। चुपचाप वहीं पर बैठी रही, प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के घर गई। घर जाकर के माँ जी से कहा, हम लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान की अवश्य पूजा करें। आज श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया, जिसके गणेश से भगवान की बड़ी अनुकंपा हुई। आज स्वप्न हुआ, राजन तेरे कारागार में जो बंद दो भैंस हैं उनको प्रातः काल होते ही छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा धन धान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आज राजा ने तुरंत ही प्रातः काल बेला पे दरबार पर उपस्थित होकर के मंत्र से कहा, दोनों चोर हैं, दोनों साहूकार हैं, भैंस हैं, तुरंत ही जेल खाने से मुक्त किया जाए। जेल खाने से मुक्त किया गया। जितना धन था उससे दूना धन दिया और कहा कि हे महाजनों, वैश्यों, अब अपने घर को जाओ, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं। दोनों वैश्यों ने नौका में धन भर करके और राजन को प्रणाम करने के बाद अपनी सुंदर नगरी को प्रस्थान किया। दोनों सच्चे दरबार की जय। चले जा रहे थे, रास्ते में दंडी स्वामी का आगमन हुआ। महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पूछा, हे वैश्य, आखिर बताओ तुम्हारी नौका में क्या रखा? वैश्य ने बताया, मेरी नौका में लता पत्राज भरे हैं और कुछ भी नहीं। बार बार पूछूंगा, प्रश्न का उत्तर यही दिया, हमारी नौका में लता पत्राज भरे। बार बार पूछूंगा, प्रश्न का उत्तर यही प्राप्त होता रहा। दंडी स्वामी कुछ दूर जाकर के समुद्र किनारे विश्राम किया। इसके बाद दोनों वैश्यों ने नित्य किया करने का जमात खोले, देखा नौका धन से सब गायब, सब लता पत्राज हो गए। बड़ी जोर साल होने विलाप करने लगे। तब दामाद बोले, हे पिताजी,
हे ससुर जी, आप शोक क्यों करते हैं? आपको दंडी स्वामी ने श्राप दे दिया है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। आज दंडी स्वामी के पास पहुंचे, जाकर प्रणाम किया। महाराज, आपके समक्ष मैंने आपके समक्ष मैंने असत्य वाणी का प्रयोग किया है, मुझे क्षमा करो, रक्षा करो। आज आशीर्वाद दिया। फिर वापिस हुए, नव को पहुंचो, नव का धन से परिपूर्ण पाई। इसके बाद आगे बढ़े, नगर के पे पहुंचे। दूत भेजा, जाओ घर जाकर के समाचार दो। दूत लोग घर जाकर समाचार दिया। लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रही थी, भजन कर रही थी। उसी समय उनको ज्ञात हुआ हमारे पति पिताजी नगर के समीप पहुंच चुके हैं, तुरंत ही शीघ्र घर वहाँ पहुँचना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। आज कन्या पहुंची, देखा न पति दिख रहे, न पिता दिख रहे, न नौका दिख रही, सब धन गाय कुछ भी नहीं दिख रहा, सब जल में डूब गया। आज आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, हे वैश्य कन्या तू मत, तू घर जाकर के मेरी पूजा को स्वीकार करे। इसके बाद यहाँ पर आवे, निस्संदेह अपने पति पिता के दर्शन प्राप्त करे। घर पहुंचे, घर जा करके जो शेष पूजा थी पूर्ण किया। पूजन करने के बाद वहाँ वापिस हुई, जहाँ पर पतिदेव उपस्थित थे। जा करके अपने पति को प्रणाम किया। पिता से बोले, हे पिताजी, देर क्यों करते? जो वहाँ पर गरीब लोग बैठे थे, थोड़े थोड़े धन से संतुष्ट कराया। इसके बाद घर जा करके हर एक पूर्णमासी, हर एक संक्रांति को नियम अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। कोई भगवान को काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यनारायण कहते हैं। अनेक रूप धारण करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं, विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। तुंगध्वजो महाराजा, बोलो गंगापुर में हरिलाल की। तुंगध्वजो महाराजा, एक तुंगध्वज नाम का राजा था, बड़ा ही बुद्धिमान, जितेंद्रीय, सत्यवादी राजा हुआ। सदा देवालय में जाकर के गरीबों को धन से संतुष्ट किया करता था। एक बार जंगल की ओर चला गया, वापिस हो रहा था तो रास्ते में गोप लोग, अहिर लोग श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को वितरण कर रहे थे। प्रसाद लेकर के राजन के पास पहुंचे, लीजिए सरकार, आप भी प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन राजा ने प्रसाद खाने तो दूर रहा, प्रसाद को प्रणाम भी नहीं किया। प्रसाद छोड़ करके अपनी नगरी को प्रस्थान किया। जितना धन धान वैभव था सब नष्ट भ्रष्ट पाया। तुरंत ही ज्ञात हुआ मुझसे कोई विशेष अनर्थ हो चुका है। उसी रास्ते से फिर राजन वापिस आए, जहाँ पर गोप लोग, अहिर लोग श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को प्रेम से पा रहे थे। उनके साथ मिलकर के पाया। फिर वापिस हुआ, ज्यों का त्यों प्राप्त हुआ, कुछ भी धन नष्ट नहीं पाया। इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। कोई भगवान को काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यनारायण कहते हैं। अनेक रूप धारण करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं, विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, अप्रेम से प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा की पूजा के लिए चाहे कमरे में पूजा करो, चाहे आंगन में पूजा करो, चाहे कोठरी में पूजा करो, चाहे छत में करो, चाहे द्वार में पूजा करो, चाहे सड़क में करो, चाहे तीर्थ यात्रा में करो, चाहे नदी करे, समुद्र किनारे, गंगा किनारे करो, चाहे सुबह पूजा करो, चाहे दोपहर पूजा करो, चाहे शाम पूजा करो, चाहे रात में पूजा करो। अगर कोई भी पूजन की सामग्री हमारे आपके पास उपलब्ध नहीं है तो दूसरा भी रास्ता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग भगवान का सुमिरन कर लिया जाए तो भव सागर से बंधन से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। वह सुमिर तुलसीदास ने और भी छोड़ दे दिया। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदसो। आप भाव से कुभाव से सोते जगते खाते पीते शुद्ध शुद्र पवित्र पवित्र कैसी स्थिति परिस्थिति में भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अमंगल दूर हो जाता है और मंगल का प्रवेश हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। पूरे श्री सत्यनारायण महाराज की
सदानंदो महाप्राज्ञा, जो सदानंद नाम का ब्राह्मण था, वो दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुए, जो श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष गति को प्राप्त किया। जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था, काष्ठकेता, वो दूसरे जन्म में निषाद केवट हुआ, जो श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष गति को प्राप्त किया। जो उल्कम नाम का राजस कथा में निकला, वो दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जो श्री रंगनाथ जी का पूजन करके अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। जिस कथा में वैश्य निकला, वो दूसरे जन्म में मौर्य राजा हुए, जो अपने पुत्र द्वारे से चीर करके श्री कृष्ण को देना स्वीकार कराया। बाद में पुत्र भी जीवित हो गया, धन धान की प्राप्ति, संतान प्राप्ति और अंत में मोक्ष गति भी प्राप्त हुई। जिस कथा में तुंगध्वज नाम का राजा इस कथा में निकला, वो दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए, जो सबको भगवत भक्ति बना करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। कोई भगवान को काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यनारायण कहते हैं। अनेक अनेक रूप धारण करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं, विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। आइए हम सब लोग मिल करके सभी देवी देवताओं को एक साथ नमन करते हैं। एक बार हम बोले, एक बार और आप लोग बोलिए। बोलो सचिंद्र